मैं से रोती हूँ। तो आज का नाइट से भी पढ़ाई का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं हमारे, देख सकते हैं 11:30। आज मैं 30 मिनट में मुझे आधे साल शेयर करना था, 30 मिनट भाषा विज्ञान पढ़ना था। इसके बाद मैंने 1 घंटे से तो ज़्यादा मतलब कि किचन में ही थी, तो उसके साथ मैंने 2 क्लासेस किए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के ये रिवीजन करने के लिए। तो उसका तो मैंने इसमें जोड़ा नहीं कि मैंने इसमें कितना किचन में मैं काफ़ी टाइम रही थी, क्योंकि हमारे घर में आज पूजा चल रही थी, तो काफ़ी 8-10 दिन तक पूजा चलेगा, तो थोड़ा पंडित लोग आए हुए थे, तो बहुत सारा काम था इसमें, तो मैं दिन में पढ़ाई ज़्यादा कर नहीं पाई। तो फिर शाम में मैंने 2 घंटा मैंने पढ़ाई की। टोटल अगर देखिएगा मैंने 4 घंटा सुबह से टाइम निकाल के अपना प्रॉपर वे में पढ़ाई किया। तो किचन को निकाल लीजिएगा 2 घंटा, तो 6 घंटा हो जाएगा हमारा, लेकिन किचन को नहीं जोड़ रहे हैं। फिर भी मैंने आज 4 घंटा पढ़ाई की है। लेकिन अगर हमारा एग्जाम दिसंबर में होगा, ये नेट जेआरएफ वाला, तो जेआरएफ के लिए मैं फाइट कर रही हूँ। तो जेआरएफ के लिए मुझे बहुत सारे और भी कंटेंट तैयार करने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इसी में अभी मुझे जो पढ़ाई करना है, अभी है मेरा रीटेस्ट, यानी कि कल भी मैंने टेस्ट दिया था, यहाँ पे मैं कौन सी ये करूँगी, इसका मुझे रीटेस्ट देना है, क्योंकि मैंने कल इसका सोल्यूशन पढ़ रखा था। आज देखेंगे टेस्ट देखिए कितना मुझे सही कर रहे हैं। तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट के अंदर मैं दो रीटेस्ट दूँगी, यानी कि जल्दीबाजी में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 में से पढ़ रखा है कितना मेरा मार्क्स आएगा। रीटेस्ट में मैं वो शेयर कर दूँगी। ऐसे हमारे जो है वो आए थे कितना 54 यानी कि 27 ही मैंने सही किए थे। ये पेपर कौन सा है, ये 18 जून का शिफ्ट 1 का है और शिफ्ट 1 का, और मैंने शिफ्ट 2 में जो है वो है 60 मार्क्स, 30 क्वेश्चन मैंने सही किए थे। तो इसमें से मुझे ज़्यादा सही करना है। तो अभी मैं इसको पढ़ ली हूँ, अभी मैं करूँगी आधा घंटा टेस्ट पे। इसमें तो मैं यहाँ पे टाइम और ऑन करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। ये हमारा कल का पढ़ाई का शेड्यूल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला वीडियो मैं भी अपलोड नहीं की, क्योंकि इसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता एडिट करने का। मैं भी नहीं करती हूँ, बट करूँगी, ठीक है। कभी अगर किचन में समय मिलेगा तो, नहीं तो मैं हस्बैंड को बोलूँगी, वो भी कर देते हैं। तो ये मैं इसको भी मैं यहाँ से हटा रही हूँ। 5 घंटा 34 मिनट 23 सेकंड मैंने पढ़ाई की हुई थी कल को, और कल नाइट में मैंने काफ़ी रात तक पढ़ाई की हुई थी। और दिन वाला तो मैंने जोड़ ही नहीं रखा, मतलब जो शाम से रहा था वही था मेरा, 2 ढाई बजे तक मैंने कभी पढ़ाई की हुई थी। तो ये जो है हमारा, यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी पढ़ाई की शुरुआत मेरा मॉक टेस्ट देने से होता है। ये मेरा रीटेस्ट है और मैं इससे टेक्स्ट बुक से टेस्ट देती हूँ। मैं ज़्यादातर टेस्ट जो है वो अपने लैपटॉप में ही देती हूँ, लेकिन मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, जिस वजह से मैंने फ़ोन से ही दिया हुआ था। मैंने सोचा था कि आधा घंटा में मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि रीटेस्ट, लेकिन हो नहीं पाया। तो मुझे 51 मिनट लग गए थे ये टेस्ट देने में ही, क्योंकि उसमें मैं वो आरसी वगैरह पढ़ने लगी थी। तो उसमें मेरे 31 क्वेश्चन ही सही हो पाए थे। जो हमारे इसमें क्वेश्चंस गलत हुए जहाँ पर, उन चीज़ों पर फिर मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि देखिए टेस्ट देना एक अलग बात है, उनकी व्याख्या को पढ़ना वो बहुत ही अलग बात है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं टाइमर बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसको देखने लगती हूँ। देखिए मैं जब भी कोई काम करती हूँ, जो भी मेरा टाइमर चलता है, मान लीजिए वॉशरूम जाना है, नॉर्मली बात है, इतने देर बैठेंगे तो जाना तो पड़ेगा, पानी पीना है, या फिर थोड़ा बोर हो जाते हैं तो कुछ फ़ोन में देखते हैं जो भी, तो फिर मैं उस टाइम में अपना टाइमर बंद कर लेती हूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरे अंदर खुद ईमानदारी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, अनगरवल वाला होता है ना, अनगरल वाला बात नहीं करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ। मतलब मैं जिस अकॉर्डिंग ईमानदारी से पढ़ती हूँ, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने इसका व्याख्या पढ़ना शुरू किया, तो काफ़ी टाइम, मतलब जितना मेरा गलत हुआ था उनको मैं ये जो इसमें इम्पॉर्टेंट था उसे देखते हुए, साथ साथ नोट करते हुए, मैं उसे व्याख्या को उनका मैं पढ़ने लगी थी। तो इसको करते करते हो गया हमारा एक, मतलब कि होता है ना कि 1-1.5 घंटा उसको व्याख्या देखने में लग गया। फिर उसके बाद 1 बजे के आसपास मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, मेरा टेबल बहुत गंदा हो गया था। फिर मैं इसको सफाई करने लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह से की नहीं थी, हमारे घर में पूजा चल रहा था, तो मैं अपने रूम पे आ नहीं पाई थी। सुबह में आई भी थी तो बस वही पढ़ाई के काम से आई, पढ़ी, उसके बाद फिर वही घर चली गई, अपना दूसरा वाला घर। फिर उसके बाद साफ़ सफाई, मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया होगा, और फिर मैंने मतलब वो नहीं देखा मैंने कितनी देर का लिया था, बस साफ़ सफाई किया था। फिर उसके बाद फिर 1:15 तक जो है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और अभी मैंने अपना जो है ना कि बना के रखा है कि मुझे क्या क्या पढ़ना था। 1 घंटे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना था, फिर उसको रिवीजन करना था। इसके बाद एक कहानी यूनिट 10, यानी कि जो हमारा पेपर 2 का 10 है यूनिट है, मतलब कि 10वां यूनिट है आत्मकथा वाला, वो चीज़ें देखना था। उसमें से मेरे पास कुछ नोट्स हैं, और मैं कुछ मतलब कि जो चीज़ें मुझे लग रहे हैं कि मैंने एग्ज़ाम्स जो क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि हमारी वीकनेस क्या है, मैं उस पे काम कर रही हूँ अपना। मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से कोई गलती हो मेरे से। तो फिर मैं क्लासेस करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब का कुछ इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ज़्यादा लेंदी में नहीं पढ़ती हूँ। जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे प्रीवियस ईयर पर बहुत भरोसा है। और
टेक्स्ट बुक में मैं टेस्ट देते ही रहती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरी वीक पॉइंट क्या है, मैं उन चीज़ों पर काम करती हूँ। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास किया था, टीचिंग किया। फिर मैं ऐसा नहीं कि लगातार, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ लिखना है वो चीज़ मैं लिखती हूँ, क्योंकि देखो पढ़ाई तो मैंने पहले भी कर रखी है, ऐसा नहीं कि मैं कोई न्यू स्टूडेंट हूँ, मुझे चीज़ों की नॉलेज पहले भी है। लेकिन बात है कि मुझे चीज़ों को आगे डेवलप भी तो करना है, क्योंकि पहले जैसा पैटर्न का तो क्वेश्चन तो नहीं ना आता है, अभी लेंथी क्वेश्चंस आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो वहीं पे यहाँ पे मैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, जो कि 1956 के बाद जो 2001 में फिर नाउन के बाद जो वर्ब में आया हुआ था उनके बारे में। फिर मैंने वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में, मतलब कि बहुत कम लिखा था। और उसके बाद मुझे अब नींद आने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं सो ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे सवेरे फिर से जगना भी था, क्योंकि हमारे घर में पूजा है, तो मुझे जल्दी ही जगना होता है। तो मैंने 2 घंटा 15 मिनट के आसपास पढ़ाई करके सो गई थी। फिर सुबह जगी तो मैं पढ़ने बैठी हूँ। मैं पढ़ने भी बैठी थी तो काफ़ी लेट से बैठी थी, क्योंकि मुझे जाना था स्कूटी सीखने के लिए। तो सुबह मैं जगी, तो उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं चली गई स्कूटी सीखने के लिए, मतलब भोर में, मतलब कह सकते हैं कि 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। फिर आए, थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश हुए, उसके बाद तब पढ़ने बैठे, तो मेरे पढ़ने बैठने में ही 8 बज गया था। तो मैंने 2 घंटा 15 मिनट रात में पढ़ाई की हुई थी, आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद सुबह, तो सुबह मैं जो क्लासेस ही कर रही हूँ रीचा मैम का, वो आप लोग भी जानते होंगे, हिंदी पढ़ाती, बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छा पढ़ाती है उसमें। तो मैं उसी का, मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट है तथ्यात्मक चीज़ यूनिट 10 में, वो चीज़ें वो वहाँ से कवर करवा देती है। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैं लिखते हुए मैं इस कॉपी में मतलब कि उसी वीडियो से मैं उसे तैयार करती हूँ। और जो इसमें इसके साथ साथ दृष्टि पब्लिकेशन का मेरे पास गाइड भी है, तो मैम गाइड से भी बताती है कि कौन कौन से कथन वगैरह इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उन चीज़ों को भी है ना कि साथ साथ करती हुई चलती हूँ। और मुझे बताया दोस्तों, पढ़ के बहुत मज़ा आया। मैंने पहले भी देख रखा था, लेकिन इसके बाद भी मैंने इसे देखा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें भी मैं स्पीड बढ़ा के ही देख रही हूँ। मान लो भोला राम का जीव पढ़ रहे थे, या फिर हरिवंश राय बच्चन की पढ़ रहे थे, या फिर इसकी मुक्ति बोध की पढ़ रहे, पहले भी पढ़ रखा है। तो जो सब इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं वीडियो पॉज करती हूँ और वहाँ पे लिखती हूँ। और जो कुछ किताब से इम्पोर्टेंट था, यानी कि उनके उदाहरण वगैरह, वो मैं उस पर भी करती हूँ। फिर उसके साथ साथ मेरा एक फ़ोन भी आ जाता है, तो फिर मैं उसको कट कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ पढ़ने के बाद फिर मैं उसे शुरू करूँगी। तो फिर मैम जैसे जैसे पढ़ाती जाती है उसको मैं बढ़ा के स्पीड, मैंने फ़ोन, अभी तो मैं इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाई हुई हूँ, लेकिन उसमें भी मैं बढ़ाती हूँ। फिर 10 यानी 10:30 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर अम, नहाना भी रहता है मुझे, तो फिर मैं नहा धो के चली जाती हूँ घर। फिर मैं शाम में आ पाती हूँ, क्योंकि मुझे आज यूनिवर्सिटी भी जाना था, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी में काम था। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी सब देखना पड़ता है, कभी क्लासेस लेना पड़ता है। अभी तो मेरा जॉब थोड़ा बंद है, तो इस वजह से मैं मतलब कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर लेती हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ, मेरा यही चीज़ है। फिर मैं शाम में 4:30 बजे मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो वही 4:30 बजे बैठी तो 6 बजे तक के आसपास मैं पढ़ाई करती हूँ। उस बीच में मेरी मम्मी लोग का घर से फ़ोन आ जाता है, मतलब कि मेरी मम्मी, मतलब मैं ससुराल में रहती हूँ, तो मेरी मम्मी लोग का फ़ोन आ जाता है। फिर दादी लोग भी कर लेती है बात, तो उस टाइम भी मैं फ़ोन अपना बंद कर लेती, ये टाइमर बंद करके ऑफ करके मैं बात कर लेती हूँ मम्मी लोग से। क्योंकि देखो मम्मी लोग का फ़ोन मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मम्मी पापा मेरे लिए हैं। तो मैं टोटल मिला के, जो अगर आज की पढ़ाई बोलिएगा दोस्तों, तो मैंने ईमानदारी से 5.5 घंटे की है। और अभी मैं रात में फिर